भतीजा आ सके, आकाश आनंद आ सके, तो चंद्रशेखर क्यों नहीं? चंद्रशेखर नहीं, उसके विचार नहीं, वो लड़ाई करने वाला है, वो मरवाने वाला है। माननीय काशीराम की सुनो, माननीय काशीराम ने बसपा पार्टी बनाई, कभी उन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद नहीं करा, भाईचारा बना कर रहे ये काम। भाई आज से दो जगह कांड करवा दिए ना, और कर करवाओ मेरे भाई। आपका क्या नाम है जी? मेरा कृष्णपाल है। आपकी उम्र भी काफी है, आप ये बताओ, आपने बहुत अनुभव है, बहन जी का स्वर्णिम काल भी आपने देखा जब वो मुख्यमंत्री बनी 4 बार, कांसीराम जी का दौर भी आपने देखा। साइकिल चलाया हमने अपने साथ, उनके साथ माननीय कांसीराम जी के साथ मैंने मुजफ्फरनगर लेकर सहारनपुर तक साइकिल चलाई। बड़ा संघर्ष किया आपने भी उनके साथ। बहन जी के साथ मैंने मुजफ्फरनगर से लेकर, और ये देवबंद के पास एक गांव पड़ता खजूरी, शायद खजूरी हो या ऐसा ही गाँव रोड पर, उन तक चलाई इस बहन जी के साथ भी। बहन जी को मैं अपने घर भी ले गया था, अपने गाँव मीटिंग भी कराई। अच्छा संग देखा संघर्ष पूरे समय का पता है ना? हाँ बिल्कुल। जल्द आपसे एक सवाल है, था आपसे एक सवाल है। हाँ बोलो। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, बहुमत के साथ भी बनी, और आज बहन जी का ओनली एक विधायक, एक भी सांसद नहीं, ये कारण क्या रहा? कारण ये रहा, और हमारे जो ये भाजपा, पहली बात तो सही तो यही है, और हम जो इसके ऊपर विश्वास नहीं, ये मशीन चल रही है। अच्छा, ईवीएम भाई यह हमारी दुश्मन है, एक बात। नंबर 2 भाजपा तो दुश्मन है ही है, और साथ दुश्मन एक होटल ले दिया ATM। लेकिन दलित समाज ने बड़ा वोट दिया भाजपा को। ऐसा नहीं मान, कैसा ना करो, दलित नहीं लेने का। बहुत से युवाओं के सर नशा चढ़ के बोला भैया भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा युवा जो है ना, जिन्हें आप युवा कह रहे, अब चंद्रशेखर के साथ युवा नहीं भी लुंगाड़े गए नाम, हम अपनी भाषा में लुंगाड़े गए हैं। लुंगाड़े? हाँ, अधोगे उठाया नहीं, अधोगे है नहीं। अब तो आपकी उम्र के भी बोलने लगे चंद्रशेखर चंद्रशेखर। रात ही हुई बात दूं आपसे, एक बुढ़िया से हुई कल, उन्होंने कहा हम तो हाथी भी हम ना किसी को देते। समझा दी बुढ़िया? नहीं, पहले कहा मेरे पास फिर की बात है, बुढ़िया ने कहा, दोनों बुढ़िया ने कहा हम तो अपनी जाएंगे भाई, बहन जी को हाथी पे लगाऊंगा बोल, हम सारे बगाए में लगते। आपकी जिम्मेदारी बुढ़ियाओं में लग रही है? बिल्कुल हाँ, पक्की जब बात। हाँ चल रही, मान रही। अच्छा, चंद्रशेखर का क्या रहेगा भविष्य? चंद्रशेखर का क्या लग रहा है आपने? चंद्रशेखर तो वही है ना, मैं कहा ना, एक भाषा जो गाँव की है ना, गाँव की देहाती भाषा लुंगाड़ा, वो है अलग सब कुछ भी कह दे। सांसद बन गए लुंगाड़ों के सांसद जाने कितने मंडी सांसद बोलने पर लग रहा हमारा क्या नाम है विराज, अब उसका नाम विराज, जब राम राजनाथ है उसका उन बन गया सांसद भी। अच्छा 4-5 बजे बनेंगे। एक बात और बताओ, आप फील्ड में जा रहे, दलितों के बीच ही जा रहे हैं? नहीं, सबके बीच में जा रहे हैं। अगर दलितों के बीच आप जाओ तो क्या आवाज है? चंद्रशेखर कभी बोल रहे हैं, और ये भी संघर्ष है ना, अब वोट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, बहन जी के लिए एक चुनौती होगी ना। चुनौती तो पहली सीट 0 पे आ गई। एक बात आपने कही है, मेरे तो फिर दोबारा याद दिवाली, एक सीट आपकी याद होगा जब ना भी हो, आपका साथ उम्र इतनी ना हो, एक बार भाजपा की 70 वोट है ना, 4 एक थी किला, वो था क्या नाम उसका, वाजपेयी जनसंघ पार्टी 82 में 2 सीट थी। चलो, और वो भी गोली खाने के बराबर मंग गई थी। तो आज 70 वोट, इसको कुछ पता लगा भाई कौन का 1000 लगा है, दोबारा फिर बहन जी का ग्राफ नहीं आ सकती। चंद्रशेखर कितने आड़े होंगे? इसकी तो बहुत थोड़ी सी वो हो दायरा चुनाव लड़ने का भी। हाँ, ये बहुत सारा जहाँ 5 साल में नहीं, सुन तो लो, एक योजना 2 योजना बहन जी न जो है ना, बचपन आखिरी का जन्म का आखिरी होता ही जवानी का कदम न, जब राजनीतिक प्रवेश करिए मानने वाले काशीराम के साथ जो ठीक, और उसकी इतनी लंबी उम्र आ ली, वो तो बड़े बड़े उसका जूझ कर जाओ तक आई, ऐसी बात थोड़ा। अब आप कहने लोगों को जब बाबू एक जमाना जब कांग्रेस में थे और 70 वोट था, पूरा भारत जब कांग्रेस ही था ठीक, और मानने वाले काशीराम ने जब ये बनाई बसपा, कहाँ से लगा वो कांग्रेस? कब तक फड़फड़ा होगा? अगर देसी भाषा में मैं कहूँ, या उभरेगा बना क्या बंदा वो तो 1-2 योजना चुनाव लड़ा होगा। अच्छा हाँ, फिर खत्म। हाँ, बहन जी का ही दौर आवेगा। बहन जी का दौर आवेगा। ये सुनो, एक बात आपने ये कहा बहन जी का जरूरी नहीं, सुनो काल का पता नहीं किसी को, या ना अपनी उम्र का पता, मैंने ये वो बहन जी का भतीजा नहीं। बहन जी का नारा था, बहन जी का सभी का नारा है कि अब राजा जो है ना
वो माँ के वो पेट से नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल बैलेट से होगा। तो ये आनंद कैसे होगा फिर? आनंद न हो सकता। सब जितनी पार्टियां सब अपने बेटों को ला रही, और ये भतीजा है उसका, यानी तो भतीजा भी आ सको और भी आ सको, कोई मिशनरी आ नहीं निकलेगा। भतीजा आ सके, आकाश आनंद आ सके, तो चंद्रशेखर क्यों नहीं? चंद्रशेखर नहीं, उसके विचार नहीं, वो लड़ाई करने वाला, वो मरवाने वाला, जो 2000 कितने में था वो 2 अप्रैल का झगड़ा करवाया, उसमें बीरपुर कांड की बात नहीं, इससे 2 अप्रैल उससे पहले हो जाता भाई, उससे पहले साल 2 साल पहले, उसमें पता नहीं कितने लड़के तो जेल में, वो क्या नाम, जेल में जाके जाना उससे छुटे, कितने केस चल रहे, और क्या मरे 30-35 से मरी भी गए थे। यानी कि उसकी उग्र राजनीति से परेशान है। हाँ, लेकिन नहीं, माननीय काशीराम की सुनो, माननीय काशीराम ने बसपा पार्टी बनाई, कभी उन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद नहीं करा, भाईचारा बना कर रहे ये काम भाई। आज से 2 जगह कांड करवा दिए ना, और कर करवाओ मेरे भाई। कहाँ? शब्बीरपुर कांड, वहाँ जाके झाग लोगों को लमडे को गुस्सा दिया, लेकिन लमडे मान रहे ना उनकी बात, मान जाएंगे जब पिटेंगे ना। जिस घर में से एक तेरे इलाके में से एक गाँव गादड़ा वाले क्या पूछ ले, पूरा गाँव मान जाएगा नहीं। अच्छा, जो इनके गुण गा रहे अभी चंद्रशेखर आजाद के, दलित समाज में, और आपकी उनसे मुलाकात हो, आप समझाते हो, कुछ समझ में आए उनकी बात? उनकी बात आपकी समझ में आ जाए? हमारी समझ नहीं आ रही, वे गलत रास्ते पर, हम सही रास्ते पर। एक आदमी तो झगड़ालू, एक प्यार से समझाने वाला, तो इसलिए माननीय काशीराम से ना हम प्यार से समझाना सिखाया, समझाए, और जब इतना बड़ा पार्ट खड़ा है, बसपा पार्टी बनाई, अन्य मजदूरी पार्टी बन जाती है कोई पार्टी बसपा के अलावा कोई मजदूरी पार्टी सुनी क्या आपने? नहीं सुनी, बताओ है। तो कुल मिलाकर इस उपचुनाव के सहारे कि ये भी देखना होगा कि दलित समाज बसपा की तरफ है या आसपा की तरफ है, ये एक बड़ा सवाल है। मीरापुर सहित 9 सीटों पर चुनाव है, बहन जी उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन इस बार उपचुनाव लड़ने का कारण भी यही है। यही तो प्रचार कर रहे तुम, या मीडिया जो खरीदी हुई ना बसपा की, भाजपा की, भाई आई मुझे दुश्मन आ गई, कम सारी बात भाजपा की। बसपा उपचुनाव बताओ 2009 में मेरे याद नहीं भाई, अपवाद को छोड़ करके, एक आध अपवाद को छोड़ करके बहन जी उपचुनाव नहीं लड़ती। कौन का? आपने कहा कि बहन जी आप गलत अफवाह फैला रहे, बहन जी तो उपचुनाव लड़े, लेकिन बहन जी तो खुद ऐलान कर चुकी बहुत बार कि हम उपचुनाव नहीं लड़ते। नहीं, गलत कहा, हंस का दिलाना का भतीजा नहीं उतरा था क्या? मैं बोल रहा अपवाद को छोड़ के, 1-2 बार को छोड़ के, जब मैं गाँव का नपड़ी आदमी हूँ, जब एक आध बार की छोड़ करके अक्सर बहन जी उपचुनाव नहीं लड़ती। मन्ना भी अभी आपको क्या बता रहा, मानने का काशीराम ने कहा था, और हम चुनाव हर साल चाहते हैं, क्यों? और हम देख ले इस साल हम कितना गबड़े या पीछे हटे, तो इसलिए बहन जी जो बेचारे लग गया वो फायदा नहीं लड़ी 2-4 चुनाव, और नहीं तो मुरादाबाद से फिर सपा की सरकार थी, सीट काट दी भाई उपचुनाव में ही। हाँ, तो आप भी बड़े चिंतित हैं बहन जी की तरफ से और आजाद समाज पार्टी की तरफ से कि ये जो नया नेता उभर के आया दलित समाज का, आपको भी हजम नहीं हो रहा? नहीं, सुन एक बात, उसी तरफ जा रहे हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा। आप भी आकाश आनंद को तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो संघर्ष से निकल कर आ रहा है चंद्रशेखर, उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे। संघर्ष क्या करा? कहाँ संघर्ष करा मेरे भाई? हाँ, संघर्ष दिखा रहे तुम। कितने दिनों जेल में रहा? अरे जेल में तो फॉर्मेलिटी पूरी करी, जेल में नहीं रहा हो। और बहन जी जेल से डर के घूम हो रही? नहीं, जेल से तो नहीं डर रही, दुश्मन तो पक्की भाजपा की बहन जी है। जोर के बोल लो, सुन रहे नहीं किसी ने? नहीं सुना तो रहा है, नहीं मैं तो कह रहा हूँ बहन जी दबती नहीं हो। अच्छा, हाँ, जो कहना हो तो अब भी तो कह रही है। ये तो आरोप लग रहे हैं उन पे क्या कि बहन जी डर के बैठ गई। दलित समाज कह रहा कि चंद्रशेखर दाड़ रहा और बहन जी खामोश, इसलिए हम इधर चले गए। आपकी उम्र नहीं बता दो, हमारे फूट डालने के लिए उसमें नमक मिला को चटपटा बना रही कौन? सरकार और आप। अच्छा। और हम जो एकदम जो चटपटे भी जो तेज नमक बता रहे इसमें वो बता रहे भाई चटपटा बनने में। अच्छा जी, भाई हम ज्यादा रुक कर तो कर नहीं रहे, हम तो आराम से प्यार से वोट मांग रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता साइलेंट क्या हो, खामोशी से कह रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई, मैं अनपढ़ आदमी ना।
कांसीराम के साथ संघर्ष कर रखा आपने। बिल्कुल हाँ, जब बहन जी के साथ। हाँ हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरे साथ के तो शादी 2 ही रह रही जिले भाभी, बसपा में। हाँ जाली सारे बसपा में रह रहे 2 ही, बसपा में 2 ही रह रहे, बस एक सतप्रकाश, बाबू सतप्रकाश। घरों ने बदल दिए, पहाड़े नहीं बदले, आगे ऊपर जाली कहेंगे, ऊपर जाली, एक सतप्रकाश, एक आपने भी नंबर। नहीं भाई वाह, मैं तो कह रहा, मैं तो चुनाव एक तरी वो भी देखूंगा 30 से बाद वाला, 30 से बाद वाला भी 200 यार, 30 से बाद वाला 32 में जवाब। हाँ, उसे भी देखूंगा, और उसमें जब मैं हाथी की ओर पता लगा तब तक निशान ही है कि तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने वाला कौन कहा, जब वोट नहीं मिलेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी कैसे रहेगी? जाएंगे जब तक राष्ट्रीय पार्टी यहाँ तक है ना, नोट मिलती रहेंगे, इसी मिलती रहेंगे। 10% पर सिमट रही है। मैंने ना तेरी बात सही मान लिया, 10% पर सिमट लिया है, लोग परसेंटेज बढ़ जाएगा, लोग 3% में खरीद खत्म हो जाए, भाई भी 10% छीन लिया, इसका छीन लिया नंबर आपका। हाँ हमारा तो, हम तो चिंता से डरी भाई, हम चिंता कहाँ, मतलब जब भी इतना मोटा इतने मोटे थे, जब भी इतना ही था, इतना तगड़े। हाँ इतना ही था, मोटा नहीं था, इतना ही था, चलने साथ ही बोले जहाँ पर ना कुछ नहीं था। उम्र बता, एक बात और बता दो लास्ट, उपचुनाव में लड़ी रहे आप भी और चंद्रशेखर भी, अब मीरापुर में खड़े, अभी मीरापुर की बात कर लेते हैं। अगर आपसे ज्यादा वोट, हार जीत को छोड़ दीजिए किसकी होगी, हो सके आपकी हो जाए, किसी और की हो जाए, अगर आपसे ज्यादा आजाद समाज पार्टी वोट लेने में कामयाब रही तो इसका संदेश क्या जाएगा, फिर इसका मतलब क्या निकलेगा? ऐसा हजना भी बताया था, अब एक बार जो भाजपा सत्तारूढ़ है पूर्ण बहुमत की, मैं उसकी भी 2 ही बताई भाई, जारी रहेगा आपका कहना, मरने दम तक रहेगा। अगर बहुत बैठ गया आपने भी के गड़बड़ होगी कहीं ऊपर रहेगा, क्यों जाएगा वो, तो मैं बोल बोला नहीं जाने का भाई, इसने इसके लगा बताओ घट जाएगा नहीं, कितने घटेगा वो जी, कितने घटेगा वो, हाँ हिम्मत से पूरी वहाँ भेज देगा, यहाँ जिसका ना जो यहाँ जिसका आ जाओ वहाँ भेज देगा, अभी लग जाती है पता। अच्छा जी, दोबारा बंदी ना गुट्टी, अब हार का गुट्टी बांध ली दोबारा, और बांध ली नो। अगर ये जो कुछ ढीले पड़ गए थे हमारे वाले कार्यकर्ता जो जिले के, या इससे कुछ ऊपर ले, उससे कुछ गफलत में आ गए थे। हाँ गफलत में आ गए थे। हाँ अब पार्टी को बचाने का सवाल आ गया, बिल्कुल बचाने का सवाल आ गया। अब तो चलो देखेंगे बचेगी कि नहीं। ये बुजुर्ग आदमी है, कांसीराम के जमाने से उनके साथ संघर्ष किया, बहन कुमारी मायावती के साथ संघर्ष किया, और इसीलिए चिंता भी अपनी पार्टी की है। अब देखने वाली बात है मीरापुर सहित 9 सीटों पर क्या होगा, चंद्रशेखर बढ़ेंगे या बहन जी और इन जैसे कार्यकर्ता जो पुरानी उम्र के हैं क्या दलितों को समझाने में कामयाब रहेंगे, ये देखने का सवाल है। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।